बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है खरैया में। आप हैं श्याम दुलार, रूबेल, मोहम्मद अजीज, विल्सन और साथ ही साथ गोलकीपर के रूप में सम्मानित नाम मोनू कुमार, चिंटू कुमार। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मैं कुछ से परिचित हूँ, कुछ से नहीं परिचित। यहाँ पर एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते हुए बेहद ही अच्छे वातावरण में एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर परिचय हम लोगों को काफी उत्साह का संचार हुआ जाता है और यहाँ पर परिचय प्राप्त करते हुए अभी बहुत ही सुंदर और सुनहरा मौका मिला था शुरुआती क्षणों में ललमटिया की टीम को, लेकिन उस मुद्दे को भुनाते उससे पूर्व ही दीवार की तरह यहाँ पर तैनात है श्याम दुलार। 2-3 दीवार को यदि आप भेज पाते हैं तब आप, और एक बार फिर से 6 नंबर में से खिलाड़ी बाहर जाती हुई, जैसे ही किक करना बहुत ही वो बेकार हो जाता हुआ, लेकिन एक बार फिर से थ्रोइंग के बाद लेकिन एक और बाहर जाएंगी तो निश्चित और लंबे थ्रोइंग के माध्यम से अपने साथी को दिया। और यहाँ पर एक बार फिर से दीपक हेम्ब्रम को गेंद देने का जो प्रयास हुआ था वह गेंद, और एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। रूबेल शेख वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद को उन्होंने अपने कब्जे में करते इससे पूर्व भी गेंद बाहर जाती हुई। दर्शकों के लिए आज भरपूर मनोरंजन का समय, चूंकि आज छुट्टी दिवस भी, और यहाँ पर एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, अपने नाम यह हुआ तो फिसल गए और एक बार फिर से यहाँ पर गेंद हेलो, बहुत ही अच्छा प्रायोजक है साइंस पार्क घोगा कुलकुलिया। आप नर्सरी से +2 का किसी भी विषय में वहाँ पर नामांकन ले सकते हैं, और जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लालजी प्रसाद, जबकि उनके संचालक NK निराला। थोड़ी सी जल्दबाजी करी, जिसका परिणाम हुआ उनके पास जो मौका मिला था वह मौका फिलहाल जाता हुआ। मैंने पहले ही कहा है रूबेल शेख जाना पहचाना नाम है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर टाइमिंग, और उनके साथी मोहम्मद अजीज और विल्सन, एक तीनों का जोड़ी आज बरामद करती है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खरैया के हाथ में यहाँ पर खेल, जबकि आप लाल रंग की जर्सी में ललमटिया की टीम, और यहाँ पर श्याम दुलार काफी चौकन्ने रहते हैं अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आप जानना चाहेंगे उनके विषय में, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंटों में उन्होंने शिरकत करा है, और आज हम सबों का सौभाग्य कि आप जैसे अच्छे खिलाड़ी हमारे मैदान पर मौजूद हैं। और यहाँ पर लेकिन गोलकीपर काफी आगे आए और अपने आप को सुरक्षित करने के बाद गेंद को उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करा सकते हैं। 1 वर्ष का 1100 रुपया दिए जाते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए यदि बात करी जाए, और साथ ही साथ आप प्रत्येक किया। और खरैया आज कौन सी टीम अगले चक्र में प्रवेश करेगी, और उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं हमारे विक्रम कुमार और गौरव कुमार। यहाँ के तमाम युवाओं के कंधों पर तमाम जिम्मेवारियां और उनका पूरी तरह से निर्वहन करते हुए, और यहाँ पर ललमटिया खिलाड़ी अपने साथी को बनाने में सफल हो चुके हैं, और एक बार फिर से अपने साथी को देने में थोड़ी सी यहाँ पर चूक, अन्यथा एक संभावनाओं का जो कारवा निकला था उसमें कुछ संभावना मिल सकती थी। और यहाँ पर ठीक हमारे सामने खेलों का बदल था, लेकिन एक चतुराई के साथ छकाने में, और यहाँ पर 17 दल से खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपने साथी को बना दिया। बिल्कुल ही खतरनाक इरादे और स्थिति बनी थी यहाँ पर, लेकिन गेंद चली गई है बाहर करती हुई।
लेकिन अब दोनों ही टीम के खिलाड़ी अपने रंग में रंगती हुई ललमटिया और खरैया के खिलाड़ी, और यहाँ पर 17 नंबर में सभी खिलाड़ियों के पास गेंद तेजी के साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके साथियों से बहुत से दूर गेंद यहाँ पर जितलाल को देना चाहते थे, जिन्होंने की हैट्रिक गोल करा है, अपने नाम नहीं आया है। बड़ी बात है, प्रत्येक मैचों में आ जाया करते थे। शायद ऐसा लग रहा है कि आज जितलाल जैसे खिलाड़ी हैं, रोयल शेख एवं अन्य खिलाड़ी हैं जो हैट्रिक कर सकते हैं, इसी के चलते शायद आज ही नाम नहीं आया। अगले यहाँ पर ऑफसाइड कुछ सम्मान देते हैं, आप थोड़ी सी हमारी भी सम्मान करें। और मैं गणेश मंडल का पदार्पण हुआ है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर खेल की ओर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं खेलते हुए लाल रंग की जर्सी में ललमटिया और खरैया नीले रंग की जर्सी। और यहाँ पर खरैया के खिलाड़ियों ने अपने साथी को देने का जो प्रयास किया था उसमें सफल होते इससे पूर्व भी ललमटिया के खिलाड़ियों के पास गए। शायद एक रणनीति बनाकर यहाँ पर खरैया की टीम खेल रही है। शायद कम से कम जहाँ तक मेरी समझ की बात है, चाहते हैं बच्ची खिलाड़ी पहले परेशान हो जाए, तब पश्चात उनके ऊपर आक्रमण करा जाए। के लिए 51 भुवनी कुमार और शंकर कुमार के माध्यम से हैट्रिक गोल के लिए 51 रुपये का नगद इनाम हमारे पास जमा हो चुके हैं। तो आज देखना है कौन से खिलाड़ी इस इनाम के भागीदार होते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हैट्रिक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आक्रमक मुद्रा पे यहाँ पर विल्सन, लेकिन विल्सन तेजी के साथ आक्रमण बढ़े थे, लेकिन उनसे गेंद छीन दी गई है। तो बिल्कुल पहले गोल यदि ललमटिया की तरफ से होते हैं तो उनके लिए 6 और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर चूक हुई, अन्यथा पहला गोल देखने को यहाँ मिल सकता था। वह खतरा फिलहाल चलता हुआ एमएफसी खरैया के ऊपर से ऐसे प्रयास आपके द्वारा, और एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर और शायद यहाँ पर ललमटिया आक्रमक के लिए भुवनी कुमार और शंकर कुमार के द्वारा 5100 रुपये दिए जाएंगे। सही इनामों की बरसात के मैन ऑफ द मैच आज एक चांदी का रिंग दिए जाएंगे अमर कुमार के द्वारा, जो कि आज के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं। और यहाँ पर ललमटिया के खिलाड़ी लगातार और एक बार फिर से, लेकिन इस बार लंबाई का फायदा उठाने में सफल रही, क्योंकि लगातार यहाँ पर चुनौती पेश करते हुए और अब जाकर क्लियर करते एक बार फिर से खरैया के हाथ में खेल चलता हुआ आज धराशाही करने का प्रयास हुआ जा रहा है ललमटिया की तरफ से, लेकिन श्याम दुलारी इस बार निकले आ गया। न मालूम वो अवसर कब मिलेगा जब दर्शकों को पहला गोल देखने को मिलेंगे, लेकिन श्याम दुलार हमेशा अपना उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं मुकाबले में। कहीं भी मैदान के किसी तरफ भी अपना उपस्थिति दर्ज कराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं भाई श्याम दुलार। और यहाँ पर एक बार फिर से ललमटिया के खिलाड़ियों के पास गेंद, लेकिन 8 नंबर में सभी खिलाड़ियों के पास इस वक्त गेंद मोहम्मद अजीज, बहुत ही प्यारा नाम अजीज, अर्थात दोस्त मित्र हम सफर और मोहम्मद अजीज। और यहाँ पर एक बार फिर से ललमटिया के खिलाड़ी, और एक बार फिर से गेंद अपने कब्जे में कर ही तो लिया है, अभी भी मौका है तेजी के साथ गेंद को में डालना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी ऊपर चली गई। दुर्भाग्य कह सकते ललमटिया के यहाँ पर संघर्ष करने के लिए मजबूर करती हुई खरैया के खिलाड़ियों को ललमटिया के खिलाड़ी की तरफ बहुत ही सुंदर और तेज खेलों का यहाँ पर
प्रदर्शन किया जा रहा है जब और उसी कड़ी में यहाँ पर लेकिन एक बार फिर से चली गई है गेंद। हम अभिनंदन करना चाहेंगे आयोजन समिति के तमाम सदस्यों को, आप दर्शकों का, जिनकी उपस्थिति हम सबों के लिए गौरव का क्षण हुआ करती है। और उसी कड़ी में यहाँ पर ललमटिया के खिलाड़ी ने गेंद को आगे बढ़ा दिया, लेकिन ऑफ साइड में पकड़े जा चुके हैं आयोजित पीएफसी द्वारा संचालित एवं तमाम गांव के अभिभावकों द्वारा निर्देशित व युवा साथियों के द्वारा सुसज्जित या टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ पन्नू के क्रांतिकारी क्रीड़ा स्थल पर। और मैं दर्शक आप सबको टूटी फूटी भाषा में कमेंट सुनाने का भरसक प्रयास करता हुआ, तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक बार फिर से विल्सन के पास गए, अपने साथी को देने का प्रयास शायद करेंगे। और यहाँ पर विल्सन जो कि स्कोरर रहे अगले मैच में, और यहाँ पर उनसे गेंद छीन ली गई है। कैसे कह सकते हैं कि आप ज्यादा देर अपने पास गेंद को रखेंगे। ललमटिया जो कि मजबूत टीम मानी जाती है, और यहाँ पर लेकिन मुस्तैद है मोनू कुमार, ललमटिया के खिलाड़ी, लेकिन मोनू कुमार को भी भेजने में असफल। जबकि प्रतिद्वंदी कई मैचों में रह चुके हैं मोनू और ललमटिया के खिलाड़ी। और यहाँ पर श्याम दुलाल के माध्यम, जबकि खरैया की तरफ से 15 नंबर में सजे खिलाड़ी राजकुमार पवेलियन की ओर आएंगे और उनके स्थान को सुरक्षित करने के लिए जाएंगे प्रिंस कुमार। 14 नंबर मिथुन कुमार, राजकुमार आउट, मिथुन कुमार इन करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छी टीम की पहचान हुआ नाम दिया जाए। और उसी कड़ी में यहाँ पर पहला बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जबकि ललमटिया के खिलाड़ी लगातार संघर्ष के लिए मजबूर करती हुई यहाँ पर एक बार फिर से इनामों की बरसात। जबकि जीतलाल जो कि हैट्रिक कर चुके हैं, आज भी हैट्रिक के लिए 5100 रुपये का इनाम गुनी कुमार, शंकर कुमार और अमित कुमार के द्वारा। जबकि प्रथम ललमटिया के स्कोरर के लिए 600 रुपये का इनाम नवनीत कुमार के द्वारा। और इस बार यहाँ पर बहुत ही शांत स्वभाव से खेलों का प्रदर्शन 14 नंबर में से खिलाड़ी अपने साथी को मानस पास दिया है यहाँ पर, लेकिन गेंद जाएंगी बाहर। अब मैंने देखा दिशा निर्देश दिया जा रहा है श्याम दुलाल के माध्यम से, आप सभी खिलाड़ी आगे चढ़कर खेलें। इससे साफ उनकी मजबूती का पता चलता है, उन्हें काफी विश्वास है अपने ऊपर। और यहाँ और एक लंबे किक के जरिए और यहाँ पर खरैया के हाथ में गेंद, लेकिन मुस्तैद 3 नंबर में सजे खिलाड़ी प्रतेश कुमार के द्वारा गेंद को क्लियर करने का जो प्रयास हुआ था उसमें सफल। इस मैदान के चारों तरफ अपना उपस्थिति ज्यादा दर्ज करा रहे हैं। और यहाँ पर विल्सन लेकिन और अभी भी मुकाबले में, लेकिन वहां पर उनके साथी मौजूद नहीं थे, गोलकीपर को ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़े। यहाँ पर तमाम खिलाड़ियों को एक एकजुटता का परिचय, एकजुटता का परिचय देना होगा, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। और यहाँ पर इस बार लेकिन ज्यादा एडवांस गेंद हो गई, इस बार मोनू कुमार को भी ज्यादा मशक्कत नहीं करने पड़े, लेकिन यहाँ पर गेंद जाती हुई बाहर। और अभी भी ललमटिया के खिलाड़ी लगातार, लेकिन इस बार सही चुनाव नहीं उनके द्वारा किया गया पासिंग का, लेकिन के लिए तैयार ललमटिया के खिलाड़ी। ना मालूम आज पहला गोल किन टीम के ऊपर से आएंगे, किस तरफ से आएंगे, जबकि पहले हाफ का लगभग 24 या 25 मिनट खेल संपन्न होता हुआ। और एक बार फिर से हमारे सामने 14 नंबर से तेजी के साथ गेंद को लेकर कुछ हद तक सफल हो चुके, अपने साथी को यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। और अभी भी खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ, लेकिन बीच में चीते की फुर्ती की तरफ खरैया के खिलाड़ी आए, गेंद को अपने कब्जे करने के बाद अपने साथी को बढ़ा दिया। और यहाँ पर जो कि अभी भी मैदान में खेलने के लिए आए हैं 14 नंबर में सजी खिलाड़ी, उनके द्वारा बहुत ही बड़ा संघर्ष किया जा रहा है। ललमटिया के खिलाड़ी को चक्कर में सफल भी हो चुके हैं। यहाँ पर विल्सन
जिन्होंने माइनस पास के माध्यम से गेंद को अपने कब्जे में सफलता अर्जित करी, लेकिन अब गेंद क्लियर हुआ है। तो नहीं बच्चा टीम को आज ललमटिया और खरैया मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करती हुई पन्नू चक्र क्रांतिकारी क्रीड़ा स्थल पर, और एक बार फिर से खतरनाक स्थिति यहाँ पर बनती हुई खरैया के लिए, और अब जाकर खरैया के खिलाड़ी और यहाँ पर 6 नंबर से जो खिलाड़ी अपने साथी को देने का निगाहों से ढूंढते हुए दूर से यहाँ पर प्रयास के लिए स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी थी। उन्होंने कुछ गलत चयन किया था, गलत फैसला लिया था इस बार मोनू कुमार ने, लेकिन भाग्य उनके साथ, अन्यथा स्कोर में यहाँ पर के द्वारा शायद उनके साथियों के द्वारा भी कुछ त्रुटि यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर 6 नंबर से जो खिलाड़ी अपने साथी को देने का निगाहों से ढूंढते हुए दूर से यहाँ पर प्रयास के लिए स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी थी। उन्होंने कुछ गलत चयन किया था, गलत फैसला लिया था इस बार मोनू कुमार ने, लेकिन भाग्य उनके साथ, अन्यथा स्कोर में यहाँ पर के द्वारा शायद उनके साथियों के द्वारा भी कुछ त्रुटि यहाँ पर कह सकते हैं। और कुमार और गौरव कुमार, और यहाँ पर एक बार फिर से खरैया के खिलाड़ी गेंद को आगे लेकर बढ़े हैं, और वहां पर भी के पास गेंद जाती से पूर्व है विपक्षी खिलाड़ी ने गेंद को अपने कब्जे में किया, और एक लंबे किक के माध्यम से विल्सन का आज ज्यादा कुछ क्ले नहीं चल रहा है, और जबकि ललमटिया के खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर तेजी के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई है। यदि ललमटिया के खिलाड़ी करते हैं तो 600, और यदि एमएफसी के खिलाड़ी करते हैं तो प्रत्येक गोल के लिए 100 रुपये, और यहाँ पर बेकार जाती रनर और विनर के लिए जो राशि दिए जाएंगे आप हैं साइंस पार्क घोघा, दोनों टीमों को नगद राशि दी जाएंगे। जबकि आप सबको हम बताना चाहेंगे इस वर्ष जो माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएंगे, और यहाँ पर ललमटिया के खिलाड़ी निकल चुके हैं गेंद को आगे लेकर के, लेकिन यहाँ पर क्लियर किया गया डिफेंडर के द्वारा। तो मैं कह रहा था इस बार जो प्रतिमा दान किया गया है, आप हैं श्री नीरज कुमार मंडल, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी मंडल नीरज कुमार जो कि बिहार पुलिस में कार्यरत हैं, उनके द्वारा प्रतिमा यहाँ पर दान की गई है। आयोजन समिति को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम उनको, और लगातार प्रत्येक वर्ष किसी न किसी मानव बाबू के द्वारा प्रतिमा दान की जाते हैं। और यहाँ पर एक खिलाड़ी ने श्याम खिलाड़ी को इस बार छकाने में सफलता अर्जित करी, लेकिन सहयोग के लिए उनके कोई यहाँ पर साथी मौजूद नहीं थे। अब जाकर उनके साथी आए ऐसा सहयोग करने के लिए, और क्या इरादा यहाँ पर जाहिर करती हुई बेहद ही स्थिति नाजुक यदा कदा बन जाती है एमएफसी के लिए, लेकिन उस मुकाबले को देखने के लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी उसमें सफल भी हुई, और यहाँ पर एक बार फिर से, लेकिन इस बार कह सकते हैं अनमने ढंग से जो प्रयास हुआ था वो बेकार जाता हुआ। और कल का जो सेमीफाइनल होगा वह सकरी गली और मकरनपुर के बीच खेले जाएंगे। इस बार बहुत दूर दूर से टीमों का पदार्पण हुआ था। सकरी गली जो कि एक वर्ष की फाइनलिस्ट टीम है, और यहाँ पर गेम ठीक हमारे सामने बाहर आती हुई के लिए लालाई, और यहाँ पर ठीक हमारे सामने मोहम्मद अजीज के पास गए, उन्होंने अपने साथी को देने का प्रयास उसे सफल भी हुए, और अब 11 नंबर में से खिलाड़ी अपने अचूक निगाहों से अपने साथी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हैंडबॉल बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेलों का प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा, और बहुत ही तेज खेल हो रहा है। और यहाँ पर एक और खतरनाक स्थिति, लेकिन निर्णायक के द्वारा रब तैयार गोल लेने के लिए, किक लेने के लिए, यहाँ पर दीवार को फेरने में सफल, और यहाँ पर कॉर्नर नगद इनाम की राशि, और यहाँ पर लेकिन ऊंचाई का भरपूर फायदा, और रफे भी फिर खरैया के हाथ में चलता हुआ, लेकिन
जिस प्रकार की स्थिति खरैया के ऊपर ललमटिया की टीम बनाने में सफल रही है वैसा अवसर अभी तक देखने को नहीं मिला है खरैया की तरफ से। ज्यादातर हमले करने में सफल रही है ललमटिया की टीम मिला। और यहाँ पर क्या खूबसूरत लेकिन ना किसी वजह कोई नहीं जानता। आज पहला गोल से के ऊपर अखमक नीति यहाँ पर प्यार करती हुई और यहाँ पर रुबेल शेख जो कि 9 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। यहाँ पर आज नाम के अनुकूल गोल देखने को नहीं मिले हो किसी भी टीम की तरफ से, लेकिन काफी ज्यादा तेज और रोमांच से भरा हुआ देखने को मिल रहा है। और आप दूर बैठे जब तक जो ध्वनि व्यवस्था यंत्र के माध्यम से आज के मुकाबले का आनंद ले रहे हैं उनसे आग्रह करिए कि आप एक अच्छे ऐतिहासिक खेलों का गवाह बनना चाहते हैं तो आप मैदान पर आए। यहाँ पर दर्शकों में शोर उभरता हुआ इससे साफ अंदाजा लगता है ललमटिया की टीम में एक खतरनाक इरादे लेकर बढ़त बनाने की ओर अग्रसर होती हुई, लेकिन यहाँ पर मोनू कुमार के लिए ज्यादा चुनौती नहीं। जैसे ही ललमटिया के खिलाड़ी गोल पोस्ट के गेंद को लेके जाते हैं दर्शकों में एक शोर सा उभार आता है हो हा का, लेकिन यहाँ पर जबकि यहाँ पर रुबेल शेख के द्वारा अपने साथी का दुख देने का प्रयास, लेकिन विपक्षी खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद तेजी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेजी और आक्रामकता यहाँ पर प्यार करती हुई ललमटिया के खिलाड़ी और 8 नंबर में से खिलाड़ी यहाँ पर जितलाल को दिया जो कि हैट्रिक गोल कर चुके हैं, लेकिन जितलाल के पास उतना मौका नहीं था कि वो कुछ कर सके तो अपने टीम के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर से 17 नंबर में से खिलाड़ी, लेकिन कह सकते हैं पूर्व प्रमुख कहलगांव प्रखंड रानी देवी और साथ ही साथ अब पंचायत समिति सदस्य भाग्यश्री कुमारी एवं बहुत सारे सहयोगी उनके साथ विराजमान, जबकि हमारे अभिभावक दीर्घा में बहुत सारे महानुभाव उपस्थित हैं। मैं उनका सम्मान के बार फिर से लेकिन हैंडबॉल और हमारे रनर विनर के प्रायोजक हैं साइंस पार्क प्रोग्राम। आप नर्सरी से +2 की उत्तम एवं अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पर लेकिन बचाने में सफल रही है। बिल्कुल ही बबलू हाजा के लिए यहाँ पर बेहद खतरनाक और नाजुक स्थिति बनी थी, लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने संभाल लिया और अब खतरा के लिए तैयार यहाँ पर खरैया के खिलाड़ी, उनके ऊपर खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ कई खिलाड़ी को छकाने के बाद, लेकिन यहाँ पर श्याम दुलार के द्वारा बहुत ही अच्छा टैकल और उसमें सफल भी हुए। जबकि यहाँ पर एक बार फिर से हमारे सामने खेल चलता हुआ बहुत ही छोटे छोटे 5 के माध्यम से इस बार आगे बढ़ना और यहाँ पर निश्चितता पर गोल हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से बच गए। और यहाँ पर अभी भी इस बार यदि क्या योग क्योंकि है मैं गेंद टकराई नहीं, अन्यथा यहाँ पर इसको देखने को मिल सकता था। गोल रही बराबरी पर मुकाबला चलता हुआ सारा विज्ञान के माध्यम से आवाज जा रही है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा आगामी 5-6 अप्रैल को भागलपुर जिला संत मत सत्संग का 73वां अधिवेशन और यहाँ पर 15 नंबर में सजे खिलाड़ी दीपक हेमब्रम आए हैं, जबकि मोनू कुमार काफी मजबूत खिलाड़ी हैं और यहाँ पर उनके लिए और यहाँ चुका है तो साफ जाहिर होता है कि ललमटिया की टीम मजबूत जो इरादे लेकर काफी देर से खेल रहे पुरानी रणनीति लेकर चलेंगे तो शायद उनके लिए स्थिति और खराब हो सकती है। बाबू संथाल के और अब जबकि ललमटिया के बबलू खरैया की तरफ से और यहाँ पर जी एक बार फिर ललमटिया के खिलाड़ी और आप हैं प्रायोजक भोली कुमार, शंकर कुमार और अमित कुमार, जबकि प्रत्येक गोल के लिए 100 रुपये का इनाम अमित कुमार के द्वारा
और यहाँ पर खरैया के खिलाड़ियों ने जोरदार किक के माध्यम से एक गोल हुआ दूसरे हाफ के अंतिम क्षणों में, दूसरा गोल हुआ दूसरे हाफ के शुरुआती क्षणों में। और अभी भी बहुत समय से बचा हुआ है के खिलाड़ियों का, जिस प्रकार उनके पास क्षमताएं हैं वहां पर उन्होंने थोड़ी सी ढिलाई दिखाई और जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें 2-0 से यहाँ पर और एक बार फिर से, लेकिन ललमटिया के खिलाड़ी गुप्ता जी के साथ हर हम लोग का सामना करने के लिए तैयार है। जय मां दुर्गा महारानी पूजा समिति द्वारा आयोजित और व्यक्ति द्वारा संचालित युवाओं लेकिन भाग्य अन्यथा यहाँ पर गोल कोई बचा नहीं सकता था। मोहम्मद अजीज के द्वारा दो पर आ जाती फिलहाल यहाँ पर ललमटिया के खिलाड़ी। यदि भाग आपके साथ नहीं हो तो आप लगातार प्रयास करो, कभी न कभी भाग आपको साथ ही देंगे ही। और यहाँ पर मानस पास के माध्यम से अपने साथी को बढ़ाती हैं। क्या सुंदर यहाँ पर प्रयास हुआ जा रहा है दोनों टीमों के द्वारा। भले ही खरैया की टीम यहाँ पर पिछड़ कर खेल रही है, लेकिन उनके पास ऐसे हर खिलाड़ी हैं जो कि कभी भी पता फेंक सकते हैं। और यहाँ पर मथरेका के पास और यहाँ पर तेजी के साथ अपने साथी को बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर फॉल खराब दिए जाएंगे। अब जरा सभी त्रुटियां जीत लाल कुमार, लेकिन टाइमिंग सही नहीं और गेम बिना इस बार ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से अपनी मजबूती के साथ ललमटिया की टीम ने और एक और इनाम हमारे पास आ चुके हैं। अब हैं नवनीत कुमार। यदि खरैया की तरफ से कोई भी खिलाड़ी गोल कर लेते हैं तो उनके लिए 200 रुपये का इनाम आया है नवनीत कुमार के द्वारा। और बहुत ही अच्छा यह कह सकते हैं आप दर्शकों का प्यार है, दुलार है नवनीत कुमार। और प्रत्येक गोल के लिए अमित कुमार को अभी 100 रुपये का पुरस्कार यहाँ पर रखा गया है। तो निश्चित तौर पर आप खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आप प्रायोजकों का अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर एक्टिविटी बच चुकी है, इससे साफ जाहिर होता है कि स्पष्ट देखा ललमटिया 2-0 से बढ़त बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ पर रणनीति में कुछ बदलाव करने ही होंगे। और इस बार विल्सन और अपने साथी को बढ़ा दिया। दूसरे ऐसा लग रहा था कि विल्सन है, लेकिन नहीं। 8 नंबर का सजी खिलाड़ी मोहम्मद अजीज 2-3 खिलाड़ियों पर काफी निर्भर करती हुई यहाँ पर। और इस बार यदि गेंद यहाँ पर विल्सन के पास जाती है, लेकिन फ्लाइंग किक के माध्यम से गेंद को रिटर्निंग किया ललमटिया के खिलाड़ियों ने। ललमटिया के खिलाड़ी काफी चतुराई के साथ। और ये यहाँ पर जितलाल के पास गेंद अवश्य आई थी वह। और यहाँ पर एक लंबे किक के माध्यम से और एक बार फिर से छोटी पास के माध्यम से अपने साथी को बढ़ाते हैं। क्या सही टाइमिंग इनका। और यहाँ पर अब दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज आप मुकाबला देख रहे हैं खरैया और एमएफसी, खरैया और ललमटिया की भी सुंदर यहाँ पर निर्णय की भूमिका। और एक लंबी किक के माध्यम से विपक्षी खेमे में हलचल पहुंचाने का प्रयास। और यहाँ पर खरैया के लिए एक फरवाद जो निकली थी वह विफल करती हुए ललमटिया के रक्षापंथी खिलाड़ियों ने हर हाल में यहाँ पर खरैया को उस खेल को दिखाना होगा जिसके लिए वे जानी जाती हैं। डिफेंडिंग चैंपियन खरैया इस वक्त बेहद ही दबाव की स्थिति में खेलती है और अब गेंद छीन ली गई है उनसे। और तेजी के साथ अपने साथी के लिए यहाँ पर बना दिया चितलाल, लेकिन निर्णायक की झंडी हवा में लहरा चुकी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि आप आउट। और जहां पर लगातार वापसी करने के लिए संघर्ष करती हुई ये छुट्टी
थ्रोइंग के जरिए और ठीक हमारे सामने खेल यहाँ पर विल्सन ने अपने साथी को बढ़ा दिए हैं और 2-3 खिलाड़ियों से गेंद टकराने के बाद अब ललमटिया के खिलाड़ियों के पास गेंद। क्या शानदार यहाँ पर प्रदर्शन और मोहम्मद अजीज और यहाँ पर एक बार फिर से ललमटिया खिलाड़ी तेजी के साथ इधर मन इधर से अपने आप को उस स्थान पर पहुंचा लेते हैं जहां उनकी आवश्यकताएं होती हैं। और अब 7 नंबर सजे खिलाड़ी मोहम्मद अजीज और अभी भी ललमटिया के खिलाड़ी तमन्नाएं ख्याल आप दर्शकों का कि कुछ और गोल हो, उसी के चलते खरैया के लिए 200 रुपये का अलग से इनाम आया है। यदि खरैया के खिलाड़ी गोल करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 200 यहाँ पर निर्णायक। यदि आप अपना बाइक या अन्य चीज़ें स्पर्श रेखा का आसपास रखते हैं तो आप उनसे थोड़ी दूरी बना लें ताकि किस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। आप जानते हैं काफ़ी तेजी के साथ खिलाड़ी मैदान पर दौड़ते हैं, यदि उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर मोनू कुमार ने अपने साथी के लिए बढ़ा दिए हैं और यहाँ पर MFC के खिलाड़ी महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरैया जो कि लगातार 2 फाइनल जीतने में सफल रही हैं और यहाँ पर अब खरैया के खिलाड़ी पास गए, उन्होंने अपने साथी को यहाँ पर बढ़ाने का जो प्रयास किया था उसमें सफल भी होते इससे पूर्व ललमटिया के खिलाड़ी 2-3 खिलाड़ी वहां आ जाते हैं, कैसे भी अपना उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। और आने वाला समय यह बताएगा कि आज फाइनल में कौन सी टीमें प्रवेश करती हैं। फिलहाल यहाँ पर मोनू कुमार को ज़्यादा मशक्कत नहीं करने पड़े, अपने स्थान से उन्होंने गेंद को आने का साथी के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया है। एक बार फिर से यहाँ पर खरैया के खिलाड़ी के पास गेंद और पहला जो खतरा लिया है खरैया के खिलाड़ियों ने जी एरिया में हैंडबॉल दिखाए हैं। इस तरह से शुरुआत और अंत कह सकते हैं खरैया के लिए अच्छी नहीं यदि आज की बात करी जाए तो। और यहाँ पर तेजी के साथ देखिए यहाँ पर स्थिति क्या खतरनाक बनी है और लेकिन भाग कह सकते हैं गोलकीपर मोनू कुमार काफी आगे निकल आए थे और यहाँ यदि हेड के माध्यम से गेंद में लग जाते तो निश्चित तौर पर गोल हो सकता था। फिलहाल एक जो खतरे का बादल यहाँ पर मंडराया था ऊपर खरैया के वह फिलहाल टल चुका है और यहाँ पर एक बार फिर से ललमटिया के खिलाड़ियों के पास गेंद। काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट में खरैया की टीम एवं ललमटिया की टीम प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही अच्छी प्रदर्शन के द्वारा हुआ है बहुत जगह। फिलहाल यहाँ पर संघर्ष करते हुए और यहाँ पर विल्सन कॉल किया था गेंद अपने पास करने के लिए, लेकिन गेंद यहाँ पर जाएंगे बाहर और कॉर्नर और यहाँ पर 2 गोल करने हुए तत्पश्चात बढ़त बनाने हुए तभी वह उनके लिए लाभकारी होंगे। लेकिन किसी भी संभावना को निरस्त करने में ज्यादा विश्वास रखती है ललमटिया के खिलाड़ी। और इनाम आया है, यदि जितलाल यहाँ पर गोल करते हैं तो नवनीत और कुमार और गोनी कुमार के द्वारा नगद 500 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। यह इनाम केवल जितलाल के लिए है तो निश्चित तौर पर इनामों की यहाँ पर बरसात, जबकि स्पेशल खरैया टीम के लिए 200 रुपये का इनाम आया है। तो क्या वह आज करने में सफल हो जाएंगे जितलाल? यह तो देखना बेहद दिलचस्प से भरा हुआ होगा। फिलहाल यहाँ पर MFC के खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा खेलों का यहाँ पर प्रदर्शन है दोनों टीमों के माध्यम से, लेकिन गेंद अब ललमटिया के खिलाड़ियों के पास। जैसे ही जोश और जज्बात होता है
और यहाँ पर -5 के माध्यम से गोलकीपर को देने का जो प्रयास हुआ था उसमें सफल, लेकिन खिलाड़ी यहाँ पर यदा कदा गिर जाते हैं तो थोड़ी सी हम लोगों को भी कठिनाई हुआ करती है। लेकिन यह मैदान का प्राकृतिक बनावट ही ऐसा है कि जिसमें आप कितने भी मेहनत करो गिट्टी खिलाड़ियों के द्वारा बाबूलाल सोरेन के द्वारा यहाँ पर तीसरा बॉल तो निश्चित तौर पर धराशायी हो गई है MFC खरैया, जो कि जानी जाती है मजबूत रक्षा पंक्ति के लिए। जान चाहेंगे का गोल हो जाए जल्दी और लेकिन गेंद जाती हुई बाहर। और यही एक अच्छे टीम का कर्तव्य और काम होता है। स्थिति परिस्थिति चाहे कैसा भी हो वे अपने आप को हमेशा बनाए रखते हैं। और जबकि यहाँ पर एक बार MFC के खिलाड़ी विल्सन के पास गेंद, ज्यादा ही भरोसा रखते हैं विल्सन के ऊपर, लेकिन उस भरोसा को जीतने में अभी तक सफल नहीं रहा। और यह -5 के माध्यम से खरैया के खिलाड़ी और एक बार फिर से और इस बार मिलने का बहुत बड़ा चांस मिला है विल्सन, लेकिन उसके पीछे 2-3 खिलाड़ी लग जाते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं कि ललमटिया के रक्षा, लेकिन बीच में ही ललमटिया के खिलाड़ी आ गए और गेंद को अपने पाले में करने में ज्यादा विश्वास रखती हैं और उस विश्वास के चलते यहाँ पर 3 सोने की व्रत बनाकर खेल रहे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से एरिया में खेल चलता हुआ और अब दबाव में लाने का ललमटिया को प्रयास यहाँ पर, लेकिन ललमटिया के खिलाड़ी मुस्तैदी के साथ हर हमले को नाकाम करने के लिए तैयार। और अब खेल थोड़ा सा अलग तरीके का देखने को मिल रहा है हम सबों को। और अब निकल चुके हैं खरैया को दबाव में बंद देने के लिए, लेकिन मुस्तैदी के साथ अभी भी मोनू कुमार डटे हुए मैदान में। खरैया के गोलकीपर मोनू कुमार, उनके चलते यहाँ पर आज स्कोर 3-0 अन्यथा और ज्यादा दिखाई पड़ सकते थे। और यहाँ पर मथरेका के पास खेल चलता हुआ, किसी प्रकार की कलई नहीं चल रही है। और एक बार फिर से, लेकिन बीच में निकले 4 नंबर में सजे खिलाड़ी तेजी के साथ जितलाल को यहाँ पर गेंद बढ़ा दिया। जितलाल के पास गेंद, जिनके लिए यहाँ पर एक अवसर कह सकते हैं, यदि वह आज हैट्रिक कर लेते हैं तो बहुत बड़ा इनाम उनके लिए। और क्या अच्छे खेलों का प्रदर्शन, ऐसा कोई खेलता है क्या काफी पक्की खेमे में जाकर -5 खेले, इससे साफ आपका आत्मविश्वास नजर आता है। और हम आपके रणनीति को समझते हैं, शायद विपक्षी खिलाड़ी समझें या ना समझें, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से बचपन से ही फुटबॉल के क्षेत्र में दर्शक के रूप में मौजूद रहे हैं। मुझे वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं खिलाड़ी के रूप में खेलों पर प्रदर्शन करूं, लेकिन दर्शक के रूप में बहुत दिनों से मैं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। जब हमारी उम्र 8-10 साल की हुआ, तेजी के साथ अपने साथी के लिए बढ़ा दिए। यहाँ पर जय मां दुर्गा महारानी पूजा समिति द्वारा आयोजित द्वारा संचालित एवं युवा साथियों द्वारा सुसज्जित तमाम ग्रामीणों द्वारा निर्देशित टूर्नामेंट का आज पहला सेमीफाइनल होगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका मिला था, लेकिन उस मौके को भुलाते से कोई गोलकीपर ने चतुराई दिखाई। बबलू हाजा के द्वारा गेंद को अपने पंजे में जकड़ने के बाद अपने साथी के लिए बढ़ा दिया। और यहाँ पर जो स्थिति बनी थी, ऐसा लग रहा था कि स्कोर में क्षणिक देर के लिए बदलाव देख रहे। और फिर से एक बार जितलाल के पास, और उन्होंने अपने साथी को देने का जो प्रयास किया था वो प्रयास बेकार साबित होता हुआ। और अब जाकर 9 नंबर में से खिलाड़ियों के पास गेंद रुबेल शेख, और रुबेल शेख के लिए यहाँ पर एक मौका बनता हुआ, लेकिन इस मौके को बुनाते से पूर्व ही गेंद उनसे छीन ली जाती है। और यहाँ पर और एक बार फिर से जितला
एक बार फिर से ललमटिया के खिलाड़ी के पास गेंद, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया लेकिन गेंद बाहर जाती हुई और थोड़े के लिए 9 नंबर में सजे खिलाड़ी प्रवेश की तरफ इधर करके रख दिया है रक्षा पंखे खरैया के ललमटिया के तमाम टीमों ने, तमाम खिलाड़ियों ने। और एक बार फिर से हम देखते हैं अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं कभी हड़बड़ाहट नहीं दिखाते हैं, ज्यादा परिश्रम नहीं करते, जिसका परिणाम यह हुआ कि फिलहाल तेजी से दबाव में यहाँ पर खेलती हुई और जिस प्रकार के खेलों का प्रदर्शन यहाँ पर ललमटिया की टीम 8 नंबर में सजे खिलाड़ी और यहाँ पर खरैया के हाफ है। लेकिन मैं बात करूं तो अब खरैया के खिलाड़ी मेहनत कुछ कम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रक्षा पक्ष के खिलाड़ी जानते हैं इस प्रकार से रुकने हैं। और यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरती के साथ 9 नंबर में खिलाड़ी यहाँ पर फिनिशर के लिए मौका, लेकिन उतने ही मुस्तैद बबलू हाजदा जितना अच्छा अवसर मिला था उतनी ही अच्छी बचाव यहाँ पर। और एक बार फिर से जिंदाल के पास गए, जिंदाल बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए ललमटिया के सभी खिलाड़ी। आज डिफेंडिंग चैंपियन खरैया यहाँ पर दबाव में खेलती हुई आप चाहा था और आज तीसरे खिताब की ओर जो उनका कारवा चला था, फिलहाल इस वक्त ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन फुटबॉल कह सकते हैं कि कब क्या हो जाए और उसी कड़ी में, लेकिन नहीं यहाँ पर इस टाइम में तो साउथ नहीं, छुट्टी का दिन। और यहाँ पर एक बार फिर से लेकिन ऑफ साइड में पकड़े जाएंगे। लगातार मैं अकेला कमेंट्री कर रहा हूँ, बहुत सारे गलतियाँ हमारे द्वारा हुआ जा रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से लेकिन अब क्लियर करने में सफल ललमटिया झारखंड की टीम। जबकि इस बार शायद एक छोटा सा अवसर यहाँ पर मिला है एमएफसी को, और यहाँ पर लेकिन 2-3 खिलाड़ी उसे घेर लेते हैं, जानते हैं कौन से खिलाड़ी के ऊपर कितने पहरे बैठाएंगे। और यहाँ पर तेजी के साथ जितलाल गेंद को लेकर के, लेकिन नहीं, यदि अपने ऊपर संयमित कर लेते तो निश्चित तौर पर एक बार तैयार मोनू कुमार। और यहाँ पर फ्लाइंग के माध्यम से अपने साथी को ढूंढने का प्रयास उसमें सफल होते, और अब ललमटिया के खिलाड़ी से गेंद छीनने का प्रयास, लेकिन उसमें सफल नहीं होते हुए। क्या सुंदर यहाँ पर खेलों का प्रदर्शन, जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी ही कम, ज्यादा प्रशंसा मैं करना चाहूँगा लेकिन उससे भी ज्यादा मैं प्रशंसा करना चाहूँगा एमएफसी के सभी खिलाड़ियों का। इन सब के पिछड़ने के बावजूद भी अपने आप को शारीरिक भाषा से ऐसे नहीं लगने दे रहा है कि वे दबाव में खेल रही है, और यही एक अच्छा मजबूत टीम की निशानी होती है। लेकिन झंडी हवा में लहरा चुके हैं सहने नायक के, और एक बार फिर से खरैया, और यहाँ पर ललमटिया के हाथ में खेल चलता हुआ मैदान के चारों तरफ बैठे हुए दर्शकों का मैं आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जीतलाल जी के साथ अपने अच्छे खेलों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में जगह बनाया, और निश्चित ही यहाँ पर तैयार है। और यहाँ पर
उन्होंने अपने साथी को दिया, उसको सफलता भी मिल गई है। 14 नंबर में सभी खिलाड़ी जिन्होंने एक गोल कर लिया अपने टीम के लिए। आज टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए लड़के के मिलजुल कर खेल में गोल करनी है। और यहाँ पर रुबेल शेख रुबेल के पास है और वो शायद बिल्कुल को देने का जो प्रयास करेंगे उसमें सफल होते या नहीं उसमें सफलता, लेकिन यहाँ पर बॉल प्राप्त देते हैं। और क्या फाइनेंशियल यहाँ पर अब क्या करेंगे, विल्सन के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर साथ दिया गया था जितनी प्रश्न इस बार, लेकिन फिलहाल सब कुछ हिट में जाता हुआ ललमतिया के विल्सन के द्वारा जितना अच्छा यहाँ पर किक किया गया था उतनी जितनी आप तारीफ करेंगे उतनी कम। एक बार फिर से विल्सन रुबेल शेख को बना दिया यहाँ पर और राहुल सिंह ने छीन ली गई है, आगे आ गए हैं। और यहाँ पर लेकिन यदि गेंद ठीक प्रकार से कब्जे में करते हैं तो ये निश्चित तौर पर, और यहाँ पर हैंडबॉल। मैं तो सीधा जानता हूँ पराजित आप एक गोल से 2 गोल से पराजित होता है, सभी यदि ऊपर आकर खेलते हैं तो ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं। मेरा यह व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत मानना। और यहाँ पर लेकिन ऑफसाइड, मेरा तो व्यक्तिगत यही मानना होता है यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो सभी खिलाड़ी ऊपर आ जाएं, केवल छोड़ दें एक गोलकीपर को अपने स्थान पर भाग्य के भरोसे। और यहाँ पर रुबेल शेख, लेकिन भावना उससे भी ऊंचा और यहाँ पर लेकिन ऊपर से जाती हुई भाग्य दे अभी थे, लेकिन अब यहाँ पर 3-0 के महत्वपूर्ण बढ़त के साथ ललमतिया के खिलाड़ी और यहाँ पर अभी भी मुकाबले वापसी करने के लिए संघर्ष करती हुई। और मैं सभी ग्रामीणों से निवेदन करना चाहूंगा, आप जितने भी मानव आपके पास महाधिवेशन संत मत सत्संग का रसीद काटा गया है, आप सबों से गुजारिश होगा कि आप अपना अपना सहयोग राशि आयोजन समिति के सदस्यों को सुपुर्द कर दें, समर्पित कर जल्द से जल्द किए जाएं। एक बार पुनः आप सभी ग्रामीण ध्यान दें, जिन भी महानुभाव के पास रसीद दिया गया है वे जल्द से जल्द अपना सहयोग राशि आयोजन मिनट का खेल शेष बचा हुआ है, यह तो निर्णायक को निर्णय लेने हैं, मुझे ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कॉर्नर किक वे खिलाड़ियों का जिन्होंने अपने तमाम होनहार खिलाड़ियों को इस मैदान पर शिरकत करने का अवसर दिया, इसके लिए हम आयोजन समिति का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आप तमाम खिलाड़ियों के द्वारा बहुत ही अच्छे खेलों का प्रदर्शन, हार जीत तो होने ही है किसी एक टीम के। और यहाँ पर अभी भी एक भूख जो हुआ करती है वह भूख बरकरार ललमटिया के खिलाड़ियों के पास, जबकि यहाँ पर मानस पास के माध्यम से खेल चलता हुआ कल का मुकाबला मकरमपुर और सकरी गली के बीच होने हैं। तो मैं आयोजन समिति के तमाम सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे युवा साथी एवं बड़े बुजुर्ग जो कि सहमत हैं आयोजन समिति में चंदा वसूली के लिए जाने के लिए, आप सबों से आग्रह है कि आप मैदान पर एकत्रित हो जाएंगे और आज सभी को मिलकर चलने हैं गांव में सहयोग राशि लाने के लिए। और इस वक्त मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ लाल रंग की जर्सी में ललमटिया, जबकि ब्लू रंग की जर्सी में अहमद शेखर है। और यहाँ पर
आज कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि व्यक्तिगत गोल कर रहे हैं, सभी खिलाड़ी मिलजुल कर आज गोल कर रहे हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आज के मुकाबला में अब औपचारिकताएं शेष रह गई है, वो इसलिए कि 4 गोल बड़ी बढ़त होती है। समय आपके पास ज्यादा है नहीं, पहले हाफ में 1 गोल और दूसरे हाफ में यदि आपके ऊपर 3 गोल हो जाते हैं तो मामूली बढ़त नहीं कर सकते हैं। और उसी कड़ी में बार फिर से ललमचिया की खिलाड़ी, और ये बार फिर से 17 नंबर में सजी खिलाड़ी ललमचिया की। जय मां दुर्गा महारानी पूजा समिति द्वारा आयोजित पहला सेमीफाइनल मुकाबला पन्नुच के क्रांतिकारी क्रीड़ा स्थल पर फिलहाल चलता हुआ, जिसमें 4-0 की महत्वपूर्ण बढ़त लेकर ललमटिया की टीम मजबूती के साथ फाइनल में प्रवेश करने, जबकि अभी भी मुकाबले में कुछ समय शेष बचे हुए और उस समय को किसी प्रकार से कटाने का प्रयास यहाँ पर करती हुए एमएफसी की खिलाड़ी, एमएफसी जो कि लगातार 2 फाइनल मुकाबले खेल चुके हैं और दोनों ही किताबों के नाम अगले वित्तीय वर्षों का फिलहाल इस वक्त शायद दोनों ही फाइनलिस्ट टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार, क्योंकि बंसीपुर की टीम पहले ही फाइनल से बाहर हो गई है, जबकि यहाँ पर बाहर हो सकती है, जबकि ललमटिया के खिलाड़ी फाइनल की ओर मजबूती के साथ कदम बढ़ाते हुए, जबकि आज दर्शक अब अंदरों उन्हें गोल तो देखने को मिले, लेकिन मुकाबले गोलों का मुकाबला नहीं देखने को मिला। खेल भले ही बहुत अच्छा होता है टीमों के द्वारा, लेकिन गोलों का जो समय शेष कभी हमारे निर्णायक की घुसेल बच सकती है। और यहाँ पर लगे हैं बच चुकी है, साफ जाहिर होता है यहाँ पर ललमटिया की टीम शान के साथ फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जबकि लगातार 2 वर्षों से फाइनल विजेता टीम रही खरैया की टीम, लेकिन इस बार वो सेमीफाइनल में बाहर हो गई है। लेकिन